स्थायी सरकार की कमान किसे मिलेगी, उसी से जुड़ा हुआ एक और किरदार। नेपाल में जेनजी आंदोलन ने वामपंथियों की सत्ता को समाधि में रख दिया है। भ्रष्टाचार से लेकर बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी युवा पीढ़ी अब अपने नए नेतृत्व के लिए लगातार लगी हुई है, तलाश रही है। ऐसे में एक नया विकल्प जो सामने आ रहा है वो राजशाही से ताल्लुक रखते हैं। 17 साल पहले जिस युवराज के राजा बनने के सपने बिखर चुके थे, क्या नेपाल उसे ही अपना नेतृत्व आगे आने वाले वक्त में सौंप देगा? क्योंकि अभी की ये व्यवस्था अंतरिम सरकार के तौर पर है, अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर है। आगामी चुनावों में क्या स्थिति बन सकती है या फिर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। सत्रह साल की सत्ता से नाउम्मीदी के बाद नेपाल के युवाओं की उम्मीदों को एक बार फिर पंख लगे। ये वो चेहरा जिसने जेनजी के सपनों को नई उड़ान का भरोसा दिया। नाम हृदयेंद्र शाह, उम्र 23 साल, पहचान नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते। उनकी एक झलक के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। मीडिया के कैमरे उन्हें कैद करने को बेताब रहते हैं और नेपाल में जेनजी गर्ल्स के वो नेशनल क्रश बने हुए हैं। हृदयेंद्र शाह की जड़ें भले ही राज परिवार से जुड़ी हों, लेकिन नेपाल की जनता ने उन्हें जितना देखा, जितना सुना, उन्हें खुद सा पाया। इसकी वजह है हृदयेंद्र शाह का व्यक्तित्व। राज परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद वो आम लोगों से घुलते मिलते नजर आते हैं। जिसकी झलक हृदयेंद्र शाह के ब्लॉग में भी दिखी थी। ये ब्लॉग हृदयेंद्र ने नेपाल के पश्चिमी हिमालय में स्थित जुमला में शूट किया था, जिसमें नेपाल की संस्कृति को लेकर उनकी समझ भी जनता ने देखी। लोगों से उनके मेलजोल की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी थी। हृदयेंद्र शाह के इस दौरे पर तत्कालीन वामपंथी सरकार ने आलोचना की थी, जिसके बाद युवाओं में हृदयेंद्र शाह की लोकप्रियता और बढ़ गई। हृदयेंद्र शाह का जन्म 30 जुलाई 2002 को हुआ था। पूर्व क्राउन प्रिंस पारस शाह और राजकुमारी हिमानी शाह के पुत्र हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई काठमांडू के लिंकन स्कूल से की। फिलहाल अमेरिका के बॉस्टन से वो मास्टर्स कर रहे हैं। 2008 में राजशाही खत्म होने से पहले ही राजा ज्ञानेंद्र ने बेटे पारस शाह को दरकिनार कर हृदयेंद्र को भावी राजा घोषित कर दिया था। हालांकि ताजपोशी से पहले ही राजशाही खत्म हो गई, जिसके बाद सुरक्षा और राजनीति के चलते हृदयेंद्र शाह का ज्यादातर जीवन विदेश में ही बीता। सोशल मीडिया पर वो नेपाल से जुड़ाव और प्रेम जाहिर करते रहे हैं। बीते कुछ महीनों से वो अपनी मां के साथ उनके हिमानी ट्रस्ट के कार्यक्रम में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हृदयेंद्र शाह की मां हिमानी शाह की ये तस्वीर भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो बालेन शाह के साथ नजर आ रही हैं। बालेन शाह वही शख्स हैं जिन्हें वामपंथ सरकार के खिलाफ बगावत का बाजीगर माना जा रहा है। यानी हृदयेंद्र शाह की भूमिका को बालेन शाह का समर्थन भी मिल सकता है। यानी आने वाले दिनों में हृदयेंद्र शाह नेपाल की सत्ता के केंद्र में नजर आ सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।